अर्थ मानवों का निरीक्षण करने वाला ज्ञानी सोम जल के साथ मिलकर रहने वाला इस यज्ञ के स्थान में छाननी में से अच्छी प्रकार छाना जाता है। हवन करने वाले की भांति यज्ञ स्थान में पात्रों में रहता है। उस समय 7 ज्ञानी ऋत्विज तत्वज्ञानी इस सोम के पास स्तोत्र कहते हुए बैठते हैं। अर्थ उत्तम बुद्धिमान मार्ग जानकर सब प्रकाशमय छाना जाने वाला सोम सदैव कलश के समीप जाता है, सब काव्यों में रममाण होता है। धैर्यवान यह सोम 5 प्रकार के लोगों के अनुकूल बनकर उनकी उन्नति के लिए प्रयत्न करता है। अर्थ हे पवित्र होने वाले सोम, तुम्हारे वे 3 बार 11 अर्थात 33 देवताएं अर्थात सब द्युलोक में हैं। 10 अंगुलियां मेढ़ी के बालों की छाननी के ऊपर जलों से बड़ी 7 नदियां शुद्ध करती हैं। अर्थ सत्य वह विख्यात सोम का स्थान है जहां सभी स्तोता लोग इकट्ठे होकर बैठते हैं। इस सोम की जो ज्योति दिन के लिए प्रकाश करती है वह मनु का संरक्षण करती है और सोम अपना तेज दस्युओं के लिए करता है। अर्थ ऋत्विज पशुयुक्त यज्ञ गृह में जैसा रहता है या सत्य कार्य करने वाला जैसा राज समिति को जानने वाला होता है वैसा स्वच्छ छाना जाने वाला सोम कलशों में जाता है। मृग महिष जैसा उदकों में जाता है। तृणवतितम सुक्तम अर्थ साथ रहकर सींचने वाली बहनों की भांति 10 अंगुलियां सोम को शुद्ध करती हैं। ये अंगुलियां वीर सोम को प्रेरणा देती हैं। हरे वर्ण का सोम सूर्य से उत्पन्न हुई दिशाओं में जाकर रस देता है तथा शीघ्र दौड़ने वाले घोड़े की भांति कलश में जाता है। अर्थ देवों को प्राप्त करने की कामना करने वाला, कामनाओं को पूरा करने वाला, अनेकों द्वारा स्वीकार करने योग्य सोम जलों के साथ मिलता है। माताओं से जैसे बालक मिलकर रहता है, पुरुष जैसे स्त्री के पास जाता है वैसा अपने नियत स्थान के पास जाता है, वैसा गौओं के दूध के साथ मिलकर कलश में जाता है। अर्थ और गौ का दूध का स्थान यह सोम विशेष रीति से पुष्ट करता है। उत्तम बुद्धिमान यह सोम रस धाराओं से मिश्रित होता है। गौएं अपने दूध से मुख्य सोम को कलशों में मिश्रित करती हैं जैसा धौत वस्त्रों से शरीर आच्छादित होता है। अर्थ हे सोम, वह तू हमारे लिए देवों के साथ वह धन प्रदान करो। हे सोम, कामना करता हुआ तू घोड़ों से युक्त धन प्रदान हमारे लिए करो। रथी वीरों की इच्छा अनुसार कामना करने वाली श्रेष्ठ बुद्धि धनों का दान करने के लिए हमारे पास आए। अर्थ हे सोम, छाना जाने वाला तू हमारे लिए त्वरा से पुत्र पौत्रों से युक्त धन प्राप्त कराओ तथा सबको आनंद देने वाला जल से युक्त धन हमें दे दो। हे सोम, तेरी स्तुति करने वाला दीर्घायु करो। हे सोम, बुद्धि से युक्त धन देने वाला तू सुबह या शीघ्र ही हमारे यज्ञ के समीप आ जाओ। चतुर्नौतितम सुक्तम अर्थ जिस समय इस सोम रस में घोड़े पर जैसे अलंकार शोभते हैं और सूर्य में जैसे किरण शोभते हैं वैसी अंगुलियां स्पर्धा करती हैं, तब यह सोम जल के साथ मिश्रित हुआ पात्रों में अपना रस देता है तथा कवि की कामना करता है जैसा गौ आदि पशुओं के संवर्धन के लिए माननीय गौशाला में कोई जाता है। अर्थ सोम जल के स्थान को 2 प्रकारों से अपने तेज से व्यापता है। उस समय सर्वज्ञ सोम के लिए भुवन विस्तीर्ण हो जाते हैं। उस समय स्तुति करने वाली वाणियां यज्ञ की कामना करती हुई सोम यज्ञ के दिन स्तुति करती हैं जैसी गौएं गौशाला में रहकर शब्द करती हैं। अर्थ ज्ञानी सोम काव्य अर्थात जिस समय सुनता है वीर पुरुष की भांति सब संग्रामों में जैसा जाता है, तब देवों के पास जो धन होता है वह मानव के लिए भूषण जैसा होता है। उस समय यह सोम धन की वृद्धि करने के लिए यज्ञों में स्तुति के लिए योग्य होता है। अर्थ वह सोम संपत्ति बढ़ाने के लिए उत्पन्न हुआ है। धन के लिए वह यज्ञ में जाता है। वह स्तुति करने वालों के लिए धन एवं अन्न देता है।
शोभा को धारण करने वाले, स्तुति करने वाले ऋत्विज अमरपन को प्राप्त करते हैं। उस नियम पूर्वक हमला करने वाले सोम में सत्य होते हैं। अर्थ, हे सोम, अन्न तथा बलवर्धक रस हमें प्रदान कर, गौ को एवं विशेष प्रकाश देने वाला सूर्य निर्माण कर, सब देवों को आनंद प्रसन्न कर, तुम्हारे लिए सब वे राक्षस सहज पराजित होने वाले हैं। तू शत्रुओं को पराभूत कर सकता है। पंचनवतितम सुक्तम, अर्थ, रस निकाला जाने वाला हरे रंग का सोम शब्द करता है, शुद्ध होता हुआ कलश के भीतर रहता है। ऋत्विजों ने अपने यज्ञ में रखा यह सोम गोदुग्ध को अपना रूप बनाता है। इस सोम के लिए स्तुतियां हवि के साथ ऋत्विज गाते हैं। अर्थ, रस निकाला हरे वर्ण का सोम यज्ञ की मार्गदर्शक स्तुति रूप वाणी को प्रेरित करता है। नाव चलाने वाला जैसा नाव को चलाता है, तेजस्वी यह सोम देवों के गुप्त नामों को कहने के लिए यज्ञ में प्रकट करता है। अर्थ, जल की उर्मियों की भांति त्वरा से चलते हैं, यह सच है। उस प्रकार त्वरा करने वाले ऋत्विज स्तुति सोम के समीप प्रेरित करते हैं। सोम को नमन करने वाली स्तुतियां सोम के पास जाती हैं। सोम की कामना करने वाली स्तुतियां कामना करने वाले सोम को प्राप्त होती हैं। अर्थ, शुद्ध होने वाले महिष पशु की भांति ऊंचे स्थान में पहाड़ पर रहने वाले उस सोम का रस निकालते हैं। उस कामना करने वाले सोम को स्तुतियां प्राप्त होती हैं। 3 स्थानों में रहने वाला इंद्र शत्रुनाशक सोम को अंतरिक्ष में अथवा जल में धारण करता है। अर्थ, हे सोम, स्तुति करने की प्रेरणा देने वाला, यज्ञ करने वाले के सहाय की भांति शुद्ध होने वाला, तू बुद्धि को यज्ञ करने की प्रेरणा कर। जब इंद्र एवं तू यज्ञ में साथ बैठते हो, तब हम उपासक उत्तम भाग्य के स्वामी होंगे तथा उत्तम पराक्रम करने वाले हो जाएंगे। क्षणवतितम सुक्तम, अर्थ, सेना का संचालन करने वाला वीर सोम शत्रु की गौओं की कामना करने वाला रथों के अग्रभाग में जाता है। इसके सैन्य को आनंद होता है। मित्रों के लिए, इंद्र के लिए आवाहनों को कल्याण रूप करके यह सोम सफेद रंग के वस्त्र धारण करता है। सोम दूध के साथ मिलकर रहता है। अर्थ, ऋत्विज लोग हरे वर्ण के इस सोम के रस को अच्छी रीति से शुद्ध करते हैं। घोड़े आदि जिसमें नहीं लगते, ऐसे यज्ञ स्थान में स्तुतियों से प्रसन्न करते हैं, वहां वह सोम रहता है। इंद्र का मित्र यह ज्ञानी सोम इस यज्ञ साधन से उत्तम स्तुति करने वाले यज्ञकर्ता के समीप सीधा जाता है। अर्थ, हे दिव्य सोम, वह इंद्र के लिए पीने योग्य तू हमारे देवों के लिए चलाए हुए इस यज्ञ में बड़े इंद्र के पीने के लिए रस निकाल कर दे। पानी के साथ मिश्रण करने वाला तू तथा इस द्युलोक को वर्षा के जल से युक्त करके विस्तीर्ण अंतरिक्ष से आने वाला तू छाना जाकर हमारे लिए धन का देने वाला तू है। अर्थ, शत्रु से अजिक्य होने वाले के लिए शत्रु से मारे न जाएं, इसलिए हमारा श्रेष्ठ जीवन हो। इसलिए बड़े सब प्रकार के यज्ञों के लिए हे सोम, तू शुद्ध रस देने वाला हो जाओ। सब ये मित्र यही चाहते हैं। हे रस देने वाले सोम, यही मैं चाहता हूँ। अर्थ, सोम रस निकाल कर देता है। यह सोम बुद्धि का निर्माण करता है, द्युलोक का निर्माण करता है, पृथ्वी का निर्माण करता है, अग्नि का निर्माण करता है, सूर्य का निर्माण करता है, इंद्र का निर्माण करता है तथा विष्णु का निर्माण करता है। अर्थ, यह सोम देवों में ब्रह्मा के सदृश, ज्ञानियों में मुख्य पदधारी के सदृश, विशेष विद्वानों में ऋषि के सदृश, मृगों में महिष के सदृश, महाबलिष्ठ पक्षियों में शेन पक्षी की भांति, हिंसकों में शस्त्र की भांति यह सोम शब्द करता हुआ छाननी में से छाना जाता है। अर्थ, रस निकाला हुआ सोम मन के लिए प्रिय लगने वाली स्तुतियां प्रेरित करता है। नदी जैसी शब्द को प्रेरित करती है। बैल जैसा गुप्त स्थिति को देखकर दुर्बल